Welcome to VH Classes. New concept, new study. Get ready to learn something new today. इस वीडियो में हम राजस्थान के जो भी प्राचीन नाम हैं, कुछ क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को प्राचीन समय में क्या बोलते थे, क्या कहते थे, तो उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हमारा टाइटल जो रहने वाला है वो रहने वाला है प्रमुख क्षेत्रों के प्राचीन नाम। ठीक है, हम देखेंगे कि प्राचीन समय में राजस्थान के जो प्रमुख क्षेत्र थे, जैसे रियासतें पाई जाती थी, उसी प्रकार उससे भी प्राचीन समय में अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम थे। ठीक है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो में भी हम मतलब मानचित्र से ही देखेंगे। मेन हमारा जो मकसद रहेगा वो मैपिंग रहेगा। मैपिंग के माध्यम से क्या होता है कि हमारे माइंड के अंदर वैसे वैसे उन क्षेत्रों के नाम और मतलब जो स्थिति होती है वो उस जगह की हमारे मस्तिष्क में ऐसे कैसे छप जाती है और हमें मैप भी याद रहता है। ठीक है, वो पहले मैं वैसे कुछ उनके बारे में लिख दूंगा, मतलब जिससे आपको पता लग सके, वरना हमारा मेन मकसद जो रहता है वो मैपिंग पे रहता है। ठीक है, हम राजस्थान की मैप के अनुसार ही देखेंगे। तो कोई पहले मैं नाम लिख देता हूँ क्षेत्रों के, किन किन क्षेत्रों को किन किन जिले उसमें सम्मिलित हैं और कि क्या उनको बोला जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं, पहले जो है वो देखते हैं योद्ध क्षेत्र, योद्ध प्रदेश। योद्ध एक प्रदेश है, वो किस क्षेत्र को बोला जाता था और वर्तमान में उसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं। तो योद्ध क्षेत्र में हम योद्ध प्रदेश में हम बात करें तो उसमें श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है वो सम्मिलित है। ठीक है, उसके बाद में हम दूसरा नाम देखें तो दूसरा नाम आता है जंगल प्रदेश। जंगल प्रदेश अगर पूछा जाए जंगल प्रदेश में कौन कौन शामिल है, तो जंगल प्रदेश में हम बात करते हैं मुख्य रूप से बीकानेर की। ठीक है, और इसमें कुछ नागौर का उत्तर पूर्वी हिस्सा भी आ जाता है, तो हम नागौर भी सम्मिलित कर लेते हैं। ठीक है, वैसे मेन तो होता है जंगल, मतलब जंगल प्रदेश जो नाम दिया गया वो बीकानेर का है, मुख्य रूप से हमें बीकानेर याद रखना है। ठीक है, और हम जंगल दर की बात करें, ये तो है जंगल प्रदेश, और ये हम बात करें जंगलधर। तो जंगलधर जो उपाधि थी वो थी जो बीकानेर के जो शासक थे उनको हम जंगलधर कहते थे, उनकी ये उपाधि थी, क्योंकि वो जंगल प्रदेश पर शासन करते थे, मतलब बीकानेर में, इसलिए उन्हें जंगलधर कहा गया। अगला नाम आता है बैराट का। बैराट जो क्षेत्र है वर्तमान में कोटपुतली बैरोड क्षेत्र में आता है और विराटनगर का ही प्राचीन नाम बैराट था। ठीक है, जहाँ कौरव और पांडवों ने आखिरी अज्ञातवास का साल गुजारा था राजा विराट के यहाँ, तो उसी क्षेत्र का नाम आता है जो कि कोटपुतली बैरोड जिले में स्थित है। ठीक है, कोटपुतली बैरोड। अगला नाम जो आता है वो आता है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद जिसे कहते थे उसमें कौन कौन से ज़िले शामिल थे, तो मुख्य रूप से हम पहले की बात करें तो पहले इसके अंदर अलवर और भरतपुर शामिल थे, अलवर और भरतपुर। लेकिन जब इसके अंदर हमारे राजस्थान में नए ज़िले बनाए गए तो उसमें हम सम्मिलित करते हैं खेड़थल तिजारा, जो कि अलवर से
अलग होकर के बना है, ठीक है, और जिसका नाम परिवर्तन किया जा रहा है भर्तृहरि नगर के नाम से, ठीक है, उसे, और साथ में हम डीग जो कि भरतपुर से अलग हुआ है उसको भी शामिल करते हैं। उसके बाद में अगला नाम आता है सूरसेन प्रदेश का, ठीक है, सूरसेन प्रदेश, ठीक है। सूरसेन जो प्रदेश है वो, इसके अंदर हम शामिल करें तो इसमें शामिल होता है भरतपुर का दक्षिणी भाग, ठीक है, और साथ में करौली और धौलपुर को शामिल किया जाता है, ठीक है। ये हो गया सूरसेन। उसके बाद में हम बात करें डांग क्षेत्र की, जगह कहते हैं डांग क्षेत्र में कौन कौन शामिल है। तो डांग क्षेत्र जो है मुख्य रूप से हम जब चंबल नदी पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें शामिल है करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। डांग जो क्षेत्र है उसको हम जब भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं ना राजस्थान का, तो उसमें पढ़ते हैं। जब हम वहाँ पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि जो डांग की रानी है वो करौली को बोलते हैं और डांग का राजा है जो धौलपुर को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला जो नाम आता है वो आता है सीवी जनपद का। सीवी जनपद है, उसके अंदर प्राचीन समय में जनपद काल के समय की बातें हैं, तो उस समय सीवी जनपद में हम शामिल करते हैं मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ और उदयपुर को। यहाँ का जो क्षेत्र है वो वर्तमान में स्थित है, जो प्राचीन काल में सीवी जनपद कहलाता था। उसके बाद में अगला जो नाम आता है वो आता है जिसे हम मांड, वल या दुग्गल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम सब मिल करें तो मुख्य रूप से जैसलमेर जिला आता है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है। साथ में इसमें बाड़मेर का जो कुछ क्षेत्र है वो भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम जैसलमेर को ही शामिल करते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी के नाम से जो जाना जाता था प्राचीन काल में, वो जालोर जिले को जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें अहिछत्रपुर की, तो अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो अहिछत्रपुर है वो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी रही थी, जिसे नागौर को कहते थे, ठीक है, नागौर। और नागौर के साथ में इसमें टीडवाना, कुचामन को भी शामिल करते हैं। अब हम इन सभी को पहले हम मैप के अंदर प्रदर्शित कर लेते हैं, तो आप भी एक मैप लीजिएगा और पेंसिल की सहायता से उनको भर लीजिएगा। तो हम मैप में देखते हैं, ये हमारा राजस्थान का मैप है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं जो यौधिक प्रदेश है, ठीक है, जिसमें हम गंगानगर और हनुमानगढ़ को सम्मिलित करते हैं, ये हमारा यौधिक प्रदेश है, ठीक है। और दूसरा था हमारा जांगल प्रदेश, जिसमें हम बीकानेर और कुछ हम नागौर का हिस्सा उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ। ये तो हो गया यौधिक प्रदेश, ठीक है, और ये हो गया हमारा जंगल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा बैराट
तो बैराट तो यहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये बैराट है, कोटपुतली बरौड़ के अंदर बैराट है। अगला क्षेत्र देखें तो अगला क्षेत्र है मत्स्य जनपद, जिसके अंदर अलवर, ये भरतपुर, ये डीग और एक खैरतल तिजारा, ये क्षेत्र इसमें शामिल है। मत्स्य जनपद, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें अगला क्षेत्र सूरसेन। तो सूरसेन में हमने देखा भरतपुर का दक्षिणी भाग और करौली और धौलपुर, ये हमारा भरतपुर का दक्षिणी भाग, ये धौलपुर और ये करौली का क्षेत्र, ठीक है। ये हो गया हमारा सूरसेन प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात करें डांग क्षेत्र। तो डांग क्षेत्र की हम बात करें तो डांग क्षेत्र के अंदर हम पढ़ते हैं धौलपुर, करौली और ये सवाई माधोपुर, ये क्षेत्र इसमें आता है। इसे मैं नीले कलर से वो देता हूँ, ये है डांग क्षेत्र। मुख्य रूप से चंबल का बीहड़ वाला जो क्षेत्र है ना, उसको बोलते हैं। उसके बाद में अगला जो आता है सिवि जनपद। तो ये चित्तौड़गढ़ है हमारा और ये उदयपुर वाला हिस्सा है, ये सिवि जनपद का हिस्सा है, जिसमें हम सलूम्बर को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये उदयपुर से अलग हुआ था, तो वर्तमान में नया जिला है, ठीक है। तो ये हो गया सिवि जनपद। उसके बाद में अगला जो नाम आता है हमने पढ़ा था मांडवली या दुग्गल। ये जैसलमेर, ठीक है, और कुछ हिस्सा हम बाड़मेर का भी सम्मिलित कर लेते हैं, ये बाड़मेर का हिस्सा, ठीक है। तो ये हो गया मांडवल या दुग्गल प्रदेश, ठीक है, जैसलमेर वाला हिस्सा मुख्य रूप से। उसके बाद में हमने देखा सुवर्णगिरी, तो हम जालोर को बोलते हैं, ये जालोर वाला हिस्सा सुवर्णगिरी। ठीक है। उसके बाद में हम अगली बात करें छतरपुर की। तो ये हमारा नागौर, ठीक है, और ये टिडोना कुचामन वाला क्षेत्र, इसे हम छतरपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा है, जितना हमने पढ़ा था वो मैप के अंदर हमने मैपिंग कर ली है, ठीक है। आप भी इसी प्रकार पढ़ें और आपको रिवाइज जब भी करना हो ना तो मैप लिए और पेंसिल की सहायता से पढ़ लें, ठीक है। आगे हम बात करें तो आगे अब हम बात करेंगे शेखावाटी क्षेत्र की। और ये बात करें शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर 3 जिले आते हैं। बात करें चूरू, झुंझुनू और सीकर, ठीक है। और इसी क्षेत्र को हम अन्य नाम जो है वो यहीं पे लिख देता हूँ मैं। शेखावाटी क्षेत्र या बांगड़ या बांगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टिमकी आएगी इनके ऊपर बांगर, ठीक है।
बांगड़ या बांगर की बात आएगी तो वो होंगे फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ वांगड़ या वागड़। वांगड़ या वागड़, ये दोनों डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें मेवात। मेवात क्षेत्र में हम पहले जो पढ़ते थे, पहले हम पढ़ते थे अलवर और भरतपुर को। जैसे हम मत्स्य जनपद पढ़ते थे ना, अलवर और भरतपुर, तो वही वाला क्षेत्र। फिर इसमें हम खेरथल, तिजारा और डीग को भी शामिल कर लेते हैं। उसके बाद में हमने देखें कोठी। कोठी के नाम से जाना जाता है वो हमारा जो धौलपुर ज़िला है उसको कोठी के नाम से जाता है, जबकि सुनहरी जो कोठी है वो टोंक के अंदर है। बात करें मारवाड़, तो मारवाड़ के अंदर हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से जोधपुर और पाली। जोधपुर और पाली वाला क्षेत्र, लेकिन जोधपुर से ये अलग हुआ है फलोदी, तो फलोदी भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं। मुख्य रूप से जोधपुर और पाली वाला क्षेत्र। मारवाड़ के बाद में हम मेवाड़। मेवाड़ के अंदर हम पढ़ते हैं उदयपुर, उदयपुर से अलग हुआ सलूम्बर और चित्तौड़गढ़, जिसमें हम कुछ हिस्सा राजसमंद, ठीक है, भीलवाड़ा, ये मेवाड़ क्षेत्र हो गया। मेवाड़ के बाद में हम बात करें तो हाड़ौती की बात करते हैं। हाड़ौती में हम शामिल करते हैं 4 जिले हमारे दक्षिण पूर्वी के, जिसमें हम कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अगला नाम जो आता है वो आता है खेराड़ प्रदेश। खेराड़ जो प्रदेश है ना, वो हम पढ़ते हैं जब नदियाँ पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो नदियों के नाम पे आता है ना, मुख्य रूप से उस समय पढ़ते हैं, जिसमें हम भीलवाड़ा और टोंक का जो बनास बेसिन का क्षेत्र आता है ना, बनास बेसिन क्षेत्र, उसको बोलते हैं हम खेराड़। ठीक है, भीलवाड़ा और टोंक के मध्य पाया जाता है। उसके हम बात करें गोडवाट क्षेत्र की, तो गोडवाट क्षेत्र के अंदर हम शामिल करते हैं बाड़मेर, जालौर, सिरोही,
और बाड़मेर से ये अलग हुआ बालोतरा। इनको हम सम्मिलित करते हैं गोडवाड़ प्रदेश में। गोडवाड़ के बाद है मालानी क्षेत्र। तो मालानी क्षेत्र जो था वो पहले था बाड़मेर और जालोर के मध्य, ठीक है। और नया जिला जो बालोतरा बना है, तो हम बाड़मेर, बालोतरा और जालोर के मध्य के क्षेत्र को बोलते हैं। बात करें देवल या मेवलिया, देवल या मेवलिया जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं बांसवाड़ा व डूंगरपुर का क्षेत्र, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र देवल या मेवलिया कहते हैं। उसके बाद में अगला जो नाम आता है वो आता है चंद्रावती, यह हम इसे बोलते हैं अर्बुद क्षेत्र या अर्बुद प्रदेश भी बोल देते हैं। इसमें जो शामिल है वो है सिरोही का क्षेत्र। सिरोही को हम चंद्रावती कहते थे पहले, या फिर अर्बुद नाम से भी जानते थे। अर्बुद उसको जो आबू का क्षेत्र है, माउंट आबू का क्षेत्र, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर आबूराज कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करें कुछ अन्य नामों की, तो उसमें आता है लिटिल रन, वो हम कहते हैं जो राजस्थान में कच्छ के रण का जो क्षेत्र आता है उसे कहते हैं। आगे हम बात करें, अगला नाम आता है सुजला क्षेत्र। जिसमें हम सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन का क्षेत्र शामिल करते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो अगला नाम आता है वो आता है गुज्जर क्षेत्र, या हम मारवाड़ को ही गुज्जर क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसमें जोधपुर पाली को शामिल करते हैं। राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक में एक नाम दे रखा है, हाय प्रदेश, है प्रदेश। जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं कोटा और बूंदी को, ठीक है। अगला नाम जो आता है वो आता है श्रीमाल। श्रीमाल जो नाम था वो भीनमाल वाला क्षेत्र या भीनमाल को ही बोलते थे। और कुरु जो क्षेत्र आता था वो हम अलवर, वैसे कुरु जो क्षेत्र आता है वो हरियाणा जिला में आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोलते थे। ये कुछ प्राचीन नाम थे जो हमारे राजस्थान से संबंधित थे, ठीक है। और हम अगर इनको
मैप में देखें तो ये हमारे राजस्थान का मैप है, ठीक है। इनमें अगर हम देखें मुख्य रूप से जैसे शेखावाटी प्रदेश, तो जिसमें हम चूरू, झुंझुनू और सीकर इन 3 जिलों को शामिल करते हैं। शेखावाटी प्रदेश। और मेवात की बात करें तो मेवात में बोई, अलवर, भरतपुर, डीग और खेरथल तिजारा, ये हो गए हमारे मेवात वाला क्षेत्र। अगला जो नाम आता है वो आता है ढूंढाड़। ढूंढाड़ जयपुर वाले क्षेत्र, तो जयपुर, दौसा और टोंक, ये वाला क्षेत्र ढूंढाड़, ठीक है। अगला जो क्षेत्र आता है कोठी धौलपुर को बोलते थे मारवाड़, तो मारवाड़ में हम मुख्य रूप से जोधपुर, पाली और ये फुलोदी वाला क्षेत्र मारवाड़, और इसी को हम गुज्जर प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। और अगला नाम आता है मेवाड़ का। तो मेवाड़ के अंदर हम बात करें, मेवाड़ में उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, ठीक है, ये हो गया मेवाड़। उसके बाद हम अगली बात करें खेराड़, तो ये खेराड़ वाला प्रदेश हिस्सा हो गया भीलवाड़ा और टोंक के मध्य, ठीक है। मैं लिख देता हूँ खेराड़, ठीक है। अगले क्षेत्र की बात करें तो वागड़, बागड़, ठीक है। और शेखावाटी वाला जो क्षेत्र था उसी को तो हम बागड़ या बांगर भी कहते थे। और वांगड़ या वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हम बात करें गोडवाड़ क्षेत्र, तो इसमें सिरोही, जालोर, बाड़मेर और ये बालोतरा वाला क्षेत्र जहाँ गोडवाड़ जाति शासन किया करती थी या निवास करती थी, गोडवाड़ क्षेत्र। उसके बाद हम बात करें मालानी क्षेत्र, तो ये हमारा मालानी वाला क्षेत्र हो गया मुख्य रूप से हम बात करें तो। मालानी क्षेत्र। उसके बाद हम बात करें मालवा, तो मालवा का क्षेत्र ये हो गया झालावाड़ और ये प्रतापगढ़, ये वाला हिस्सा।
इनके बीच का हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में जो मालवा प्रदेश है वो है। ठीक है, तो ये हो गया मालवा। ठीक है, क्योंकि मुख्य रूप से मालवा जो था वो मध्य प्रदेश में। देवल और मेवलिया की बात करें तो वो डूंगरपुर वासवाड़ा वाला क्षेत्र, या हम कहते हैं वागड़िया बागड़ वाला क्षेत्र, देवल या मेवलिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा। चंद्रावती हम बोल लेते हैं सिरोही को। लिटिल रन जो कि राजस्थान में कच्छ का क्षेत्र है, तो कच्छ का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से माने तो ये वाला प्रदेश। ठीक है, इसे हम लिटिल रन के नाम से जानते हैं, ये वाला क्षेत्र। अगले क्षेत्र की बात करें, सुजला क्षेत्र। वो सुजला क्षेत्र वही चूरू झुंझुनू ये वाला क्षेत्र सुजला क्षेत्र। चूरू सीकर डीडवाना नागौर वाला। गुज्जर क्षेत्र पढ़ लिया हमने। हाड़ौती वाला जो क्षेत्र है ना वो ये वाला क्षेत्र है, जिसमें बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ ये है हाड़ौती। और इनके जो कोटा और बूंदी वाला जो क्षेत्र है, कोटा और बूंदी वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र कोटा और बूंदी, इसे है कहते हैं। ठीक है, श्रीमाल, भीनमाल और कुरु अलवर, तो ये मुख्य रूप से हमारे कुछ प्राचीन नाम थे। प्राचीन उपनाम नहीं थे, ये प्राचीन नाम थे कुछ क्षेत्रों के। उपनाम के लिए हम अलग से कोई क्लास रखेंगे, उसके अंदर कुछ जो जिले हैं, ठीक है, उनके क्या उपनाम हैं, इनको किन उपनामों से जाना जाता है, ये पढ़ेंगे। तो आपको जब भी ये चीज़ें जब भी याद करनी हो, कोई भी चीज़ें हो राजस्थान की, ठीक है, आपको मैप के माध्यम से, ठीक है, उन जिलों को, उन क्षेत्रों को, ठीक है, बार बार इस प्रकार प्रदर्शित करके याद करना है। ठीक है, सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, उन क्षेत्रों को याद करने का, या फिर कोई भी चीज़ हो, मैप के माध्यम से हम जितना याद कर सकते हैं उनको मैपिंग के माध्यम से याद कर सकते हैं। ज्योग्राफी के अंदर हम जितने ज़्यादा डायग्राम बना सकें, मैप बना सकें, मैप में चीज़ों को अंकित कर सकें और उनको याद करना बहुत ही आसान होता है, सरल होता है, और लंबे समय तक इनको याद भी कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा जो टारगेट रहता है वो हम भूगोल को मैपिंग के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के जो नाम थे वो हमने देखे थे। उपनाम नहीं देखे हमने प्राचीन क्षेत्रों के नाम देखे हैं। उपनाम के लिए हम अगली क्लास लेके आएंगे, तो तैयार रहेगा उसके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।